गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय नमो भगवते वासुदेवाय। जय भोलेनाथ। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का अथ त्रयोदशो अध्याय विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना का दूसरा भाग। जय श्री हरि। जय श्रीमन्नारायण। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ़ छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिग्नो निश्चक्राम भ्रातृष्टसदर्शिताध्वा पतिं प्रयान्तं बुललस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्ष मनस्विनामिव तत्संप्रहारः। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पासों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पवित्रता परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गंधारी ने, फिर से पढ़ रहे हैं, एवं इस लाइन को फिर से कर रहे हैं, छोटा सा बस है। जब परम पतिव्रता शुभल नंदिनी गंधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि विप्रान नत्वा तिलगो भूमि रूपमय गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापस्य पितरौ सौबलिं च। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। तत्र संचयमाशिनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्व तस्नस्तातो वृद्धो हिनश्च नेत्रयो अम्बा च हतपुत्रा अहर्ता वितुर्व्य क्व गतः सुहृत् अपि मय कृत प्रज्ञे हतबन्धुः सभार्यया आशंसमानः कमलं गंगायां दुखितो अपतत्व। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे
परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए। ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गंधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। पितर्युपर्ते पांडव सर्वान्यः सुहृद शिशून् अरक्षताम व्यवसनतः पितृभ्यो क्व गतावितः। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए। कृपया स्नेह वैकल्व्यात् सुतो विरह कर्षित आत्मेश्वरमच्च क्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः। विमृज्याश्रुणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युच्चे प्रभोः पदावनुस्मरन्। सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहे, नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वकुलनंदन गांधार्या व महाबाहो मुषितो अस्मि महात्मभिः। अथा जगाम भगवान नारद स तुम्बुरु प्रत्युत्थायाभिवादाः चानुजो अभ्यर्चयन् वे। संजय कहते हैं, कुल नंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले, नाहं वेद गतिम पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रा अर्ता क्व गता च तपस्विनी। कर्णधार इवापारे भगवान पारदर्शकः अथाव भाव से भगवान नारदो मुनिसत्तमः। माँ कंचन सुचो राजन यदि स्वर वंश जगत लोकाः शपालाः यस्य मे वहन्ति बलिमीशितु। स सयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान मैं देवर्षि नारद ने कहा,
धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। यथा गावो नसी प्रोता सन्त्याम वृद्धा स्वदामभिः वक्तन्यायां नामभिर्वर्धा वहन्ति बलिमीशितु। यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेच्छिद्या नृणाम्। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे हो रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकमधुध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात। तस्माञ्जह्वाङ्ग वैकल्व्यमज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथः कृपणा वर्तेरस्ते च मा विना। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्मा रूप में नित्य अनित्य कुछ भी नहीं मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। काल कर्मणु गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिकः कथमन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम्। अहस्तानि सहस्तानाम पदानि चतुष्पदाम् फल्गुनी तत्र महन्तां जीवो जीवस्य जीवनम्। यह पांच भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं की बिना पैर वाले तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। तदिदं भगवान राजन्येक आत्मा आत्मनां स्वदृक् अंतरो अनंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा। सो अयमद्व महाराज भगवान भूत भावनः काल रूपो अवतीर्णो
अस्याम भावाय सुरद्विषाम् निष्पादितं देवकृत्यमवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयमवेच्छध्यं भवेद यावदिहेश्वरः। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा हैं, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत् ऋषिगामाश्रम गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्यावव्य स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। स्नात्वानुशवनम तस्मिन् हुत्वा चाग्नियन्यथा विधि अभ्यच्छ उपशांतात्मा स आस्ते विगतैषणः। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। जिताशनो जितश्वास प्रत्याहृत संदिन्द्रियः हरि भावनया ध्वस्त रजः सप्तवत मूमलः। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी छहों इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्य तम ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटांबरमीवांबरे। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश में के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशय निर्वर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचल तस्यांतरायो
मय्वा भूः संन्यस्ताखिलकर्मणः। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय हुंड की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। स वा अदतनाद्व राजन परतः पंचमे आहनि कलेवरम हास्यति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। द्वह्वामाने अग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्ष्यति। विदुरस्तु तदाश्चर्य निशाम्य कुरु नंदन हर्षशोकयुक्तस्तस्माद्गन्ता तीर्थनिवेशवकः। इत्युक्त्वा थारुहतं स्वर्ग नारदः सह तुम्बुरु युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएंगे। गार्हपत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृत देह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूं कहकर तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों का हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषयोपाख्याने त्रयोदशो अध्यायः समाप्तम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय भोलेनाथ।